तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ओ ए बी सी इज अ रेक्टेंगल होज थ्री वर्सेस आर ए 0,3 और ये ओ है 0,0 एंड बी है 5,0, देन लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। तो थ्री वर्सेस दिया है। अब हमने इससे क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर ड्रॉ कर दें, ये कोऑर्डिनेट अगर ले लेते हैं, तो ये अगर हमारे पास है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हो गया, ये हमारा हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ये है एक्स तो ये होगा एक्स डैश। अभी हमारे पास देखिए क्या है, वो कह रहा है कि जो ओ है वो 0,0 है, यानी ओरिजिन के जो पॉइंट है यहाँ पे ये 0,0 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद से इसने बोला है कि जो ए है वो है 0,3। 0,3 का मतलब हो गया कि हमारे पास ये हो गया 1 2 3, ये आ गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा, इसका नेम दे देंगे ए, और ये है हमारे पास 0,3, ये 0,3 वाला पॉइंट आ गया। फिर इसने बोला कि बी जो है वो 5,0 है, बी 5,0 है, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं 5 आएगा, 5,0, तो ये हमारा जो पॉइंट है इसका नेम हम दे देते हैं बी। ठीक है, और ये हमारा आएगा 5,0, तो ये आ गया 5,0, ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, तो अब यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये हमारा 3 यूनिट्स यहाँ चल जाएगा, ये भी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको ज्वाइन अगर हम करते हैं तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए ये ए बी, इसको सी रख दीजिए, तो ये हमारा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इधर से 5 यूनिट्स है, तो वाई की तरफ से ये कितने यूनिट्स हो गया 3, तो 5,3 ये हो गया। ठीक है, तो हमने तो डायगोनल पता करना है, तो डायगोनल फाइंड करने के लिए अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये हमारा डायगोनल जो होगा वो आ जाएगा, क्योंकि ए हमारा क्या है 0,3 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है, इसको ले लीजिए x1 y1, इसको आप ले लीजिए x2 y2। ठीक है, इस पॉइंट को, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 कितना है हमारा 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 है हमारे पास 0, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमारा हो गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 कितना हो गया 34। तो ये √34 जो है ये हमारा ए बी का डिस्टेंस आया, ये जो है डायगोनल आया। तो ऑप्शन में देखिए √34 ये, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, ये है हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ a triangle with vertices
विद वर्टिसेस हमें गिवन है। यह है, एक तो है 0,4, दूसरा है हमारे पास 0,0, 0,0 पता लग गया कि ओरिजिन से होगा, एंड थर्ड है हमारे पास 3,0 इज। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या गिवन है, एक तो है हमारे पास 0,0 है, ठीक है, दूसरा है 0,2, सॉरी 0,0 नहीं, ये हमारे पास 5, ऑप्शन ये हमने पेरीमीटर फाइंड करना था ना, तो ये 5 गिवन है। बी ऑप्शन जो गिवन है वो है 12, और ऑप्शन सी जो है वो है हमारे पास 11, और ऑप्शन डी जो है वो है 7 + √5, 7 + √5। तो ये है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अभी हमारे पास देखिए क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। तो पहले ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, ठीक है। तो नेगेटिव इधर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन है वो है 0,4, 0,4 जो है, इसका मतलब कि हमारे पास x 0 है और y जो है 4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लाइन पे ही होगा ये। तो ये हमारा मान लीजिए ओरिजिन हो गया O, और ये है हमारे पास 0,4, कहीं पे ये पॉइंट हो गया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये है हमारा 0,4, 0,4 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो 0,0, 0,0 का मतलब कि ये यहाँ पे 0,0, ये ओरिजिन के ऊपर ये पॉइंट हो गया। थर्ड जो है वो है 3,0, 3,0 का मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे कहीं पे 3 है। तो 3,0 का मतलब है कि ये x एक्सिस पे है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3,0। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। इसका नेम अगर हम A दे देते हैं, AOB, ये हमारा AOB जो है वो ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये हम AB फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। AB फाइंड कर लेंगे, और ये तो हमें पता ही है। देखिए ये यहाँ से ये जो है ये 4 यूनिट हो गया, ये वाला जो हो गया ये 4 यूनिट हो गया y की तरफ, और इधर से ये 3 यूनिट है तो ये 3 हो गया। तो ये हमने फाइंड करना है ये कितने यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरियस भी लगा के, क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया, तो पाइथागोरियस भी लगा के इसको हम फाइंड कर सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला भी लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं हम A और B में, ठीक है। तो AB हमारे पास क्या हो जाएगा, AB = अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको x1 ले लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, और इसको मैं लेता हूँ x2, और ये हो गया मेरा y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AB = हमारे पास आएगा, देखिए x2 है हमारे पास 0 - x1 कितना है हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 मेरे पास है 4 - y1 मेरे पास है 0, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया AB = ये आया 0 - 3 जो है वो -3 का स्क्वायर हो गया, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 9 + 16 कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया √25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये हमारा 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट्स जो है, तो इसका मतलब ये हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो 3 साइड्स है उनका सम, तो 3 साइड्स हम प्लस कर देंगे, तो पेरीमीटर जो है हमारा, पेरीमीटर वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 3 + 4 + 5, ठीक है।
तो 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3 + 4 7 + 5 12, तो ये 12 यूनिट जो है वो इसका पेरीमीटर आएगा। तो देखिए अभी ऑप्शन में हमारे पास 12 है, ये है बी ऑप्शन, तो इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें हम पाइथागोरस भी लगा सकते थे बड़े आराम से। 4 का स्क्वायर 16 होता है, पाइथागोरस अगर हम लगा देते तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 + 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। अब बाद में तीनों को हमने प्लस कर देना है तो ईजिली ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 तो हमने कर लिया, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 ये हमारे पास द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्सेस वर्सेस गिवन है हमें, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्सेस, विद वर्टिसेस, और वर्टिसेस है हमारे पास ए है मेरे पास 3,0 एंड बी जो है वो है हमारे पास 7,0, और थर्ड वर्ड जो है सी सॉरी, तो वो है हमारे पास 8,4 इज। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या करते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम क्या करते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका हम मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस के लिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूँ। तो ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन भी गिवन होगा। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। ऑप्शन जो है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो ऑप्शन है, ए है हमारे पास 14, बी है 28, सी है 8, एंड डी जो है वो है हमारे पास 6। तो अभी सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है 1/2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ, ये होता है हमारे पास x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मॉडुलस में होता है क्योंकि हमने एरिया जो है पॉजिटिव, एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने इसको मॉडुलस में डाल दिया। तो अभी हमारे पास देखिए क्या होगा, अगर हम इसको लेते हैं x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है जी, x3 y3। तो इस तरह से हम इस तीनों 3 पॉइंट्स को हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 जो है हमारे पास, x1 है 3 इंटू y2 देखिए क्या है, तो y2 है 0 माइनस y3 देखिए क्या है, y3 है 4। ठीक है जी, प्लस x2 देखिए अब हमारे पास x2 है 7, y3 तो y3 हमारे पास है 4 माइनस y1 है 0, और इधर प्लस x3 तो x3 है 8, और y1 है हमारे पास
जीरो माइनस y2 हमारे पास कितना है, तो y2 अगर देखें तो ये भी हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो ये इसका मॉडुलस हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/2 और ये हो गया -4 मल्टीप्लाई 3 -12 आ गया। ये आ गया हमारे पास 7 4 28, क्योंकि 4 में से 0 माइनस करो तो 4 आ गया। 7 4 28 और प्लस 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाता है हमारे पास, ये क्या हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। अब ये हमारे पास 28 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 28 माइनस 12 कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आया 6 और इधर से हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास 16। तो मॉडुलस 16 आ गया, 1/2 मॉडुलस 16। और 16 मॉडुलस का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हमारे पास जो आया 1/2 इंटू 16 और ये 2 से कट जाएगा तो 8 आएगा। तो हमारे पास जो है 8 यूनिट जो है इसका स्क्वायर यूनिट जो है इसका स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया आया। तो अभी हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ये सी ऑप्शन जो है 8 यूनिट आया है। तो इस तरह हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारे पास, ये है द पॉइंट्स गिवन, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 पॉइंट्स गिवन है। द पॉइंट्स फर्स्ट जो है वो है -4,0, सेकंड जो है वो है 4,0 और थर्ड जो है वो है 0, थर्ड जो है एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ, अब ये हमसे पूछेगा किसका वर्टिसेस है। ठीक है, ये पूछ रहा है वर्टिसेस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। बी ऑप्शन में जो ये दे रहा है वो दे रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो डी ऑप्शन है उसमें है स्केलन ट्रायंगल। तो डी ऑप्शन है स्केलन ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्रायंगल्स पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें जो हमारा एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता ही है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो। और जो है स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेता हूँ, ये देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास -4,0 यानी x -4 है, तो x कहीं पे ये -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर पॉइंट लेते हैं मैं, ये मेरा 1 हो गया, -1 -2 -3, यहाँ पे कहीं पे ये -4 आया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -4,0, ये वाला जो पॉइंट आया ये आ गया हमारा -4,0, ये -4,0 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है वो 4,0, 4,0 का मतलब एक्स एक्सिस पे ही, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ पे कहीं 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हमारा 4 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 4,0, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया।
और थर्ड पॉइंट जो वो कह रहा है, वो कह रहा है 0,3। तो 0,3 का मतलब क्या हो गया कि वाई एक्सिस पे है, एक्स है नहीं इधर, तो वाई एक्सिस पे कहीं 0,3 का मतलब हो गई 3 यूनिट। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यहाँ पे कहीं पे ये 3 यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0,3। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो इधर कितना है, 4 यूनिट इधर है, 4 यूनिट इधर है, तो टोटल अगर देखें तो 8 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 4 यूनिट, और इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरियस लगा दें, क्योंकि ये राइट एंगल बन गया है यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, 4 यूनिट इधर से है, 3 यूनिट इधर से है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरियस लगा दें तो पाइथागोरियस लगा के हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम इसको देखें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका नेम दे देते हैं ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस हम लगा दें तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये रूट 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये रूट 5 आ गया, तो इधर भी तो रूट 5 आएगा, 3 + 4 ये भी रूट 5 आ गया। तो ये साइड इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। ये भी इसकी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट्स है। तो इससे देख के हमें पता लग जा रहा है कि भाई ये कौन सी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। और अगर आपको ना पता लगे, ऐसे कर सकते हैं आप पाइथागोरस लगा के, अगर नहीं तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस ये है कि पहले आप AC निकालो, फिर BC निकालो, ठीक है, फिर AB निकालो। तो AB तो देखने में ही बड़ा लग रहा है कि भाई AB तो है ही बड़ा, तो अगर हम AC और BC में डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो ये हमें पता लग जाएगा कि भाई ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी, और जब दोनों इक्वल आ जाएंगी तो तब भी पता लग जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी है कि आप अगर ये पाइथागोरस लगा के फाइंड कर लो तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।